बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की जानिब से BBC को एक अहम तरीन इंटरव्यू दिया गया है। इमरान खान का कहना है कि उस कातिलाना हमले के बाद दोबारा मुझ पर हमला हो सकता है। खुद को महफूज नहीं समझता, मगर मैं अंदर नहीं बैठूंगा। मैं दोबारा मुल्क में निकलूंगा और इलेक्शन की राह हमवार करूंगा, जबकि मेरे खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें मुझे नाअहल किया जा सके। सबसे पहले सियासी इस्तेकाम लाया जाए, जो जल्द अज जल्द इंतखाबात से ही मुमकिन है। जबकि इमरान खान का अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक से मुतालिक कहना था कि कभी मगरिब पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया कि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है। जबकि कराची में हुए बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इमरान खान ने कहा कि कराची में अच्छी तंजीम नहीं थी और पीपल्स पार्टी ने खुलकर धांधली की। जबकि मुल्क के अंदर दोबारा बढ़ती दहशतगर्दी के हवाले से इमरान खान का कहना था कि तालिबान की वापसी पर उन पर तवज्जो नहीं दी गई और वो लोग जिनके साथ मुज़ाकरात किए जाने थे उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए गए, जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी की लहर दोबारा सर उठा रही है। इस हवाले से इमरान खान ने मजीद क्या गुफ्तगू की है, मजीद तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि सिविलियन हुकूमत के पास अगर जिम्मेदारी है तो इख्तियार भी उनके पास ही होना चाहिए। अगर जिम्मेदारी जमहूरी हुकूमत की हो और इख्तियार फौज के पास रहे तो कोई सिस्टम नहीं चल सकता। पाकिस्तान के लिए नुमाइंदा जो BBC के थे, उनको एक इंटरव्यू में इमरान खान ने ये बात कही है और आर्मी चीफ के हवाले से उनका मौक़िफ़ गुज़श्ता बरसों के दौरान जो तब्दील होता रहा है और अब मौजूदा वक्त में वो इस मामले पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, इसके जवाब में इमरान खान का कहना था कि उनका आर्मी चीफ के हवाले से मौक़िफ़ ज़्यादा तब्दील नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में आधा वक्त फौज ने बराह रास्त हुकूमत की है, जबकि आधा वक्त भुट्टो और शरीफ खानदानों का इक़्तिदार रहा। पाकिस्तान की सियासी तारीख की वजह से फौज के सियासी किरदार को रातों रात ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि शुरुआत ऐसे ही हो सकती है कि सिविलियन हुकूमत के पास अगर जिम्मेदारी है तो इख्तियार भी उन्हीं के पास होना चाहिए। इमरान खान का कहना था कि खुद पर होने वाले कातिलाना हमले के बाद अब वो खुद को महफूज तस्वुर नहीं करते। मैं खुद को महसूस नहीं करता, मगर मैं थोड़ी बहुत एहतियात बरतूंगा। रैलियों में खिताब के दौरान मैं बुलेट प्रूफ स्क्रीन का इस्तेमाल करूंगा, मगर ऐसा नहीं होगा कि मैं खौफ से अंदर बैठ जाऊं। मैं बाहर जाऊंगा और कैंपेन करूंगा। नाज़रीन इकराम, इमरान खान से एक सवाल यह भी किया गया कि आया उनको ये डर है कि उनको नाअहल किया जा सकता है, तो उनका कहना था कि मेरे खिलाफ ऐसा कोई केस नहीं जिसमें मुझे नाअहल किया जा सके। मेरे खिलाफ कोई भी ऐसा ठोस केस नहीं है जिसमें मुझे नाअहली का सामना करना पड़े, मगर वो मुझे नाअहल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे खिलाफ बहुत से कोर्ट केसेस हैं, आए रोज वो मेरे खिलाफ एक नया केस बना देते हैं। इमरान खान ने कहा कि अगर उनको नाअहल कर भी दिया गया तो इलेक्शन तो होने हैं। जब उनसे यह सवाल किया गया कि आया ऐसी सूरत हाल में उन्होंने पार्टी के लिए कोई लाहे अमल सोचा है और उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी का सरबराह कौन होगा, तो इमरान खान ने कहा कि इस बारे में वक्त आने पर सोचा जाएगा। उनसे पूछा गया कि अगर उनके मुतालिबात नहीं माने जाते या उन्हें नाअहल कर दिया जाता है तो उनका लाहे अमल क्या होगा। इसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि हम मुजाहरों का इनेकाद करेंगे। हम पहले ही इलेक्शन के साल में हैं, चुनाचे हम अवामी मुजाहरे करेंगे जैसा कि सियासी पार्टियां करती हैं। हम माजी में भी एहतजाज करते रहे हैं और हमारी तारीख है कि हमारे मुजाहरे कभी पुरतशद्दुद नहीं हुए। इमरान खान का कहना था कि उनके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा मुआशी अदम इस्तेकाम है। इस वक्त इतना सियासी अदम इस्तेकाम है कि मुआशी इस्तेकाम नामुमकिन हो चुका है, जबकि दूसरा बड़ा खतरा बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी है। इमरान खान से यह भी सवाल किया गया कि क्या वो अपने इक़दामात की वजह से
मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम की वजह नहीं बन रहे, क्योंकि आप 2 असम्बलियों को तहलील कर चुके हैं और कबल वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि सियासी अदम इस्तेकाम का आगाज उस वक्त हुआ जब मुआशी तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली एक हुकूमत को साजिश के जरिए गिराया गया, जिस साजिश की क़यादत एक आर्मी चीफ कर रहे थे। जाहिर है जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेकाम सिर्फ और सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन के जरिए हासिल कर सकता है। फिर इमरान खान से यह भी पूछा गया कि उनके पास क्या मुआशी मंसूबा है, तो उनका कहना था कि सबसे पहले सियासी इस्तेकाम लाया जाए, जो जल्द अज जल्द इंतखाबात से ही मुमकिन है। दूसरे नंबर पर सख्त फैसले किए जाएं, जैसा कि कानून की मुकम्मल हुक्मरानी, सरमायाकार गुड गवर्नेंस की वजह से आते हैं, जो कानून की हुक्मरानी से मुमकिन हो सकती है। इस वक्त ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है। ऐसी सूरत हाल में बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ सकती। पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए सरमायाकारी लाना जरूरी है। इमरान खान से नाजरीन इकराम एक ये भी सवाल हुआ कि जब वो मगरिब खसूसन अमेरिका पर साजिश का इल्जाम लगाते हैं और अमेरिका मुखालिफ जज्बात को अवाम में उभारते हैं, तो ऐसे में मगरबी ममालिक उन पर क्यों एतमाद करेंगे और क्यों पाकिस्तान में सरमायाकारी करने पर तैयार होंगे। तो इस पर उनका कहना था कि मैंने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने की पॉलिसी पर तनकीद की, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं अमेरिका मुखालिफ हूं। उनका कहना था कि मेरा हमेशा से यकीन रहा है कि पाकिस्तान के तमाम मगरबी ममालिक खुसूसन अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात होना जरूरी हैं। फिर उनसे सवाल हुआ कि माजी में आपने अमेरिका पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने आपको मारने की कोशिश की, जिस पर उनका कहना था कि मैंने कभी मगरिब पर यह इल्जाम आयद नहीं किया कि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। फिर IMF के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए इमरान खान का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान के पास IMF के पास जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं, वरना मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। उन्होंने कहा कि डिफॉल्ट की सूरत में मुल्क को बहुत नुकसान होगा। सवाल यह है कि क्या इस हुकूमत में इतनी सलाहियत है? मेरा ख्याल है कि नहीं। फिर इमरान खान से कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर सवाल किया गया, तो उनका कहना था कि यह लोकल इलेक्शन था। बल्दियाती इंतखाबात में मकामी सतह पर अच्छी तंजीम साजी की जरूरत होती है और इसमें बहुत ही बुनियादी मामलात होते हैं, कौमी सतह का एजेंडा नहीं होता। उन्होंने इतराफ किया कि कराची में हमारे पास मजबूत तंजीम नहीं थी। ताहम उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। पीपल्स पार्टी सिर्फ धांधली के नतीजे में ही जीत सकती है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि पीपल्स पार्टी सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के इन इल्जामात की तरदीद करती है। फिर कल अदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में एक सवाल के जवाब में इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई, 40,000 के करीब जंगजू और उनके खानदानों को पाकिस्तान वापस जाने का कहा गया। उन जंगजुओं और उनके अहले खाना के साथ क्या करना है, इस मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल सिविलियन गवर्नमेंट और आर्मी मुत्तफिक थी। प्लान ये था कि इनको पाकिस्तान में रिहेबिलिटेट करेंगे, मगर बदकिस्मती से उस वक्त के आर्मी चीफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ हो गए और उसका नतीजा ये हुआ कि वो मुजवजा रिहेबिलिटेशन अब तक नहीं हो सकी और उसकी वजह से शिद्दत पसंदी का खतरा बढ़ा। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयां 50% से ज्यादा बढ़ी हैं। इमरान खान ने कहा कि अगर हम हुकूमत में होते तो ये सूरत हाल ना होती। उन्होंने कहा कि TTP में मुख्तलिफ धड़े हैं और हुकूमत को चाहिए कि इनमें तफरीक करे कि कौन से धड़े शिद्दत तशद्दुद तर्क कर सकते हैं और रिहेबिलिटेट हो सकते हैं। इनमें से कुछ की बहाली मुमकिन है और बाकी रह जाने वालों के खिलाफ रियासत ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल आखिरी रास्ता होना चाहिए।